उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ था। वहां तक पहुंचने के लिए घने जंगल, टूटी सड़कें और एक पुराना लकड़ी का पुल पार करना पड़ता था, जिसे जिसे लेकर कहा जाता था कि रात के बाद उसे पार करने वाला कभी वापस नहीं आता। शहर का एक नया युवा पत्रकार आरब रहस्यमय घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए उस गांव में पहुंचा, क्योंकि पिछले कई महीनों से वहां से लोगों के अचानक गायब होने की खबरें आ रही थी। गांव वालों का कहना था कि हर 10 साल बाद छाया किसी एक इंसान को अपने साथ ले जाती है। शुरुआत में आरब को यह सब अंधविश्वास लगा, लेकिन पहले ही रात उसे अपने कमरे के बाहर किसी के पैरों के पायल की चलने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनाई दी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर घना कोहरा था और मिट्टी पर गीले पैरों के निशान जंगल की तरफ जा रहे थे। अगले दिन गांव वालों के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी कि सूर्यास्त के बाद जंगल की तरफ कभी मत जाना, क्योंकि वहाँ एक पुराना स्कूल है जो 30 साल पहले आग में जल गया था। कहा जाता था कि उस आग में मरे बच्चों की आवाज़ आज भी आती है। आरब ने सच्चाई पता करने का फैसला लिया। रात को कैमरा और टॉर्च लेकर वह जंगल में पहुंचा। टूटा हुआ स्कूल अब भी वहां खड़ा था। अंदर जाते ही उसे धीरे धीरे बच्चों के कविता पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। ब्लैक बोर्ड पर ताज़ा चौक से लिखा था, हम अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। तभी उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में उसे लगा जैसे दर्जनों बच्चे उसे घेरे हुए खड़े हैं। अचानक पीछे से किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम वापस आ गए। डर के बावजूद आरब ने कैमरा रिकॉर्डिंग चालू रखी। तभी उसे स्कूल के एक कमरे में पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें लिखा था 1995 के स्कूल के बच्चे और अध्यापक के साथ एक छोटा लड़का खड़ा था, लेकिन उस लड़के का चेहरा बिल्कुल आरब जैसा था। उसके हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से जोर से दरवाज़ा बंद हुआ और पूरा स्कूल बच्चों की हंसी से गूंज उठा। भागते हुए आरब गांव पहुंचा, लेकिन वहां का माहौल बदल चुका था। सारे गांव वाले उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज़ में कहा, ये वापस कैसे आ गया? आरब कुछ समझ नहीं पाया। तब उस बुजुर्ग ने उसे एक पुराना अखबार दिखाया, जिसमें लिखा था कि 1995 में स्कूल में लगी आग में एक पत्रकार और उसका छोटा बेटा जिंदा जल गए थे। तस्वीर में वही आदमी था और उसका बेटा बिल्कुल आरब जैसा दिखता था। अब आरब को एहसास हुआ कि उसका बचपन, उसका अतीत, सब कुछ धुंधला क्यों था। उसे सिर्फ इंतज़ार था कि वह अनाथालय में पड़ा हुआ है। गांव वालों के मुताबिक उस हादसे के बाद बच्चे और वो लड़का कभी इस दुनिया से जा ही नहीं पाए। हर 10 साल बाद वे किसी एक इंसान को अपने साथ ले जाते थे, ताकि उनकी आत्माएं अकेली ना रहें। उस रात गांव में भयंकर तूफान आया। आरब ने तय किया कि वह इस रहस्य को हमेशा के लिए ख़त्म करेगा। वहां फिर उसी स्कूल पहुंचा। इस बार स्कूल पूरी तरह रोशनी से जगमगा रहा था, जैसे अंदर क्लास चल रही हो। बच्चों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि सभी बच्चे जल चुके चेहरे के साथ अपनी सीटों पर बैठे हैं और बीच में एक अध्यापक खड़ा मुस्कुरा रहा है। अध्यापक ने कहा, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम कभी यहाँ से गए ही नहीं थे। तभी आरब को अचानक अपने अतीत की सारी बातें याद आने लगी। आग, चीखे, धुआं और अपने पिता का हाथ छोड़ना। उसे समझ आ गया कि वो इंसान नहीं, बल्कि उसी हादसे में मरी हुई एक आत्मा था, जो सालों से खुद को जिंदा समझता रहा। कैमरा ज़मीन पर गिर गया। रिकॉर्डिंग में आखिरी बार सिर्फ आरब की चीख सुनाई दी और अगले दिन गांव वालों को स्कूल फिर से खंडर बना मिला, लेकिन कैमरे की फुटेज में एक चीख साफ दिखाई दी। आखिरी बेंच पर बैठा आरब मुस्कुरा रहा था, जैसे अब वो भी उस क्लास का हिस्सा बन चुका हो। कैसी लगी बता।